आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज एमबीए। एमबीए क्यों करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर डूइंग एमबीए, कैसी प्लेसमेंट्स लगती हैं एमबीए करने के बाद और एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। Hello everyone, my name is Priya Singh and welcome back to the official YouTube channel of Lock My College। चलिए एक एक करके हम जानते हैं एमबीए के बारे में। सबसे पहला हम ये जानते हैं एमबीए होता क्या है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एप्पल एक कंपनी है जो कि कैलिफोर्निया की कंपनी है और इसके बारे में सब जानते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है। एप्पल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी किसी भी एप्पल प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, इसका जो रिकॉर्ड होता है वो मेन ऑफिस जो है इनका कैलिफोर्निया में, वहां पर उसका रिकॉर्ड होता है। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट और एमबीए में आप यही मैनेजमेंट सीखने को आपको मिलता है। बेसिकली एमबीए क्या हुआ, एमबीए इज मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट आप कितना गेन कर सकते हो, वही होता है एमबीए। एमबीए करने के बाद आपकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आप बिजनेस को एक नए तरीके से देखने लगते हो, बिजनेस ग्रो करने के नए नए आइडियाज आपको सीखने को मिलते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है। और बहुत सारे तरीके होते हैं बिजनेस करने के। पहले तो इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी बट अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसको यूज करके आप छोटे से छोटे बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। एमबीए में आपको यही सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमबीए कोई भी ग्रेजुएट पर्सन कर सकता है, चाहे उसने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो। मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो भी अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी का 45% ही हो तब भी चल जाएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ 50% मार्क्स है। आपने किसी भी फील्ड से किया हो, चाहे आप बीकॉम आपने किया हो या आपने बीएससी किया हो, हर फील्ड का पर्सन एमबीए परस्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। आपने आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम अपीयर किया होना चाहिए। अब अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो एमबीए के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सबसे मेन एग्जाम है कैट। आई होप आप सबने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा कैट का। कैट 22 का एग्जाम 27 नवंबर को है। और जिन लोगों का कैट का एप्लीकेशन फॉर्म मिस हो गया है तो उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैट का एग्जाम साल में 4 बार होता है, जैट होता है, स्नैप होता है, सी मैट होता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू आपको एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, एमबीए 2 साल का ड्यूरेशन होता है एमबीए का। और ये एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए वो कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल का ही होता है। इस तरीके से 2 तरीके के एमबीए होते हैं, नॉर्मल एमबीए एंड फुल टाइम एमबीए या एग्जीक्यूटिव एमबीए जिसको हम कहते हैं। अब अगर हम कॉलेजेस की बात करें, एमबीए के ऑल ओवर द इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और टॉप इंस्टीट्यूट्स अगर देखें तो 100 से भी ज्यादा टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एडमिशन आपको, जब आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हो, अच्छा परसेंटाइल आता है, तभी आपको वहां से कॉल आती है एंड उसके बाद आपका जीडीपीआई होता है और उसके बाद आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपके मार्क्स इतने रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है सिर्फ जीडीपीआई बेस पर। ये तो हो गया आपका प्रोसेस। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट्स होती है। आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस था या नहीं, और आपने किस कॉलेज से किया है, सबसे मेन चीज है। बहुत ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपने किस कॉलेज से एमबीए किया है। और अगर कॉलेज की बात करते हैं कि कॉलेज कौन सा अच्छा होता है, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबसे टॉप इंस्टीट्यूट अगर देखो तो आईएम है, आपके 19 आईएम्स हैं और आईआईटीज हैं। आपके अच्छा परसेंटाइल आएगा तो आपको इन कॉलेजेस से कॉल आ जाएगी। इस तरीके से हर कॉलेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हमारे साथ आप जुड़े रहें, आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस हम आगे भी बनाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।